अगर आप वो 10 MCQs जानना चाहते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर दिला सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलें। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग them. Option A, molecules of water in liquid state. Option B, atoms of helium in gaseous state at high temperature. Option C, molecules of solid iodine. Option D, molecules of hydrogen chloride gas. जैसा कि हम जानते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं, इसलिए हम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को इग्नोर करेंगे क्योंकि वो दोनों पोलर स्टेट में हैं। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से ऑप्शन सी पिक किया जाएगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयोडीन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस रखता है, जबकि हीलियम गैसियस स्टेट में हाई टेम्परेचर पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखती। Acetone and chloroform are soluble in each other due to option A, hydrogen bonding, option B, ion dipole interactions, option C, instantaneous dipole, option D, all of these. ऊपर दी गई पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का H और एसीटोन का ऑक्सीजन एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर लेते हैं, इसलिए ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। NH3 show maximum boiling point among the hydrides of 5th A group elements due to option A, very small size of nitrogen, option B, high electron activity of nitrogen, option C, lone pair of electron on nitrogen, option D, pyramidal structure of NH3। जैसा कि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होने की वजह से NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसलिए उसके बॉइलिंग पॉइंट बाकी तमाम हाइड्राइड से ज़्यादा होता है, लिहाजा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऊपर दी गई टेबल में आप लोग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। When water freezes at 0 degree centigrade, its density decreases due to option A, cubic structure of ice, option B, change of bond angles, option C, empty spaces in structure of ice, option D, change of bond lengths। जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जैसे ही आइस में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके मॉलिक्यूल हेक्सागोनल पैटर्न की शेप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आइस का वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है और वो वॉल्यूम डिक्रीज इन डेंसिटी का सबब बनता है, लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In order to mention the boiling point of water at 110 degree centigrade, the external pressure should be option A, between 760 tar and 1200 tar, option B, between 200 tar and 760 tar, option C, 765 tar, option D, any value of pressure। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। 760 टार पे वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, जबकि 1087 टार पे वाटर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, जबकि 1520 टार पे वाटर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Ionic solids are characterized by option A, low melting points, option B, good conductivity in solid state, option C, high vapor pressure, option D, solubility in polar solvents। जैसा कि हम जानते हैं आयोनिक सॉलिड्स में आयोनिक बॉन्ड होता है जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इसलिए आयोनिक सॉलिड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना कि लो मेल्टिंग पॉइंट्स। आयोनिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में कभी भी कंडक्टर नहीं होते क्योंकि फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते। इसी तरह ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि इनका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है, लिहाजा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Amorphous solids, option A, have sharp melting points, option B, undergo clean cleavage with knife, option C, have perfect arrangement of atoms, option D, can possess small regions of orderly arrangement of atoms।
जैसा कि हम जानते हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स की कोई 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती, इसलिए उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, वो कभी भी क्लीन क्लीवेज शो नहीं करते, उनमें कोई परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं होती, लिहाजा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड्स में स्मॉल रीजन्स होते हैं जहाँ पर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, उन स्मॉल रीजन को क्रिस्टलाइट बोला जाता है। The molecules of CO2 in dry ice forms the option A ionic crystals, option B covalent crystals, option C molecular crystals, option D any type of crystals। जैसा कि हम जानते हैं कि CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लिहाजा सॉलिड स्टेट में इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मीन वान डेर वाल फोर्सेस पाई जाएंगी। लिहाजा ऐसे सॉलिड जिसमें वीक वान डेर वाल फोर्सेस हो उन्हें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a pseudo solid? Option A calcium fluoride, option B sodium chloride, option C glass, option D all of these। जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड आयोनिक सॉलिड्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक किस्म है, लेकिन ग्लास के केस में हम इसे एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की कोई 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती। लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Diamond is a bad conductor because option A it has tight structure, option B it has high density, option C there is no free electron, option D it is transparent to light। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी का ताल्लुक या तो उसमें मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है या फिर उसमें मौजूद आयंस के साथ। लिहाजा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि डायमंड के अंदर एक कार्बन मजीद 4 कार्बन एटम के साथ लिंक होता है, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता जो करंट को कैरी कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट लाजमी करें।